जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं कि हमेशा दुबई एक लग्जरियस टाइप देश है। हमेशा वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग या फिर वहाँ पे जो पुलिस फोर्सेस रहते हैं वहाँ पे उनकी लग्जरियस टाइप्स, उनके पास लैम्बोर्गिनी कार्स, वहाँ का सोना लग्जरियस टाइप, और जहाँ से जितने भी यहाँ पे जाते हैं पार्टी करने के लिए उनकी एक लग्जरियस टाइप दिखाई देती है दोस्तों। वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, तो बेशक उन ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने के बाद हम सबको ऐसा फील होता है कि क्यों ना हम वहाँ पे जाए एज ए जॉब करने के लिए या फिर घूमने के लिए। बट दोस्तों, जैसे कि जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उतनी उतनी लग्जरियस टाइप्स, वहाँ का सोना और वहाँ की ऐशो आराम, यही सब देख के हमको इतना अच्छा फील होता है कि यार क्यों ना हम हमारे देश को छोड़ के वहाँ पे चले जाए लग्जरी टाइप जीने के लिए, वहाँ पे जॉब के लिए। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे कि वहाँ पे जो 94 लाख से ऊपर भी जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हमारे साउथ एशिया के लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए गए हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, एक्चुअल दुबई के जो प्रॉपर दुबई की है वो वहाँ पे बहुत कम है, बट आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि दुबई के बाहर के जो लोग वहाँ पे ज़्यादा गए हैं काम करने के लिए। तो जैसे उसमें पाकिस्तान हो गया, हमारे इंडिया के इंडियन लेबर हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गए, नेपाल, ऐसे बहुत सारे कंट्री, और ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री भी उसमें है, क्योंकि जैसे कि हमको मालूम है कि अफ्रीकन कंट्री पुअर देश है, पुअर कॉन्टिनेंट है। और जैसे कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान के देश हो गए, हमारे यहाँ लेबर की दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ में बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो बेशक हमेशा हमारे यहाँ के लोग यही सोचते हैं कि क्यों ना दो पैसे के लिए हम वहाँ पे जाएं, क्योंकि जितना वहाँ पे लाइफस्टाइल दिखाई देती है और जहाँ से जो आते हैं वो लाखों में पैसे लाते हैं। बट दोस्तों, ये रही उसकी अच्छाई की बातें, बट क्या आपको मालूम है उसके पीछे की डार्क साइड? ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे यहाँ कहावत है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक वैसे ही हर सिटी जो हमें चमक धमक दिखाई देती हो हमेशा जेन्युइन या फिर वो अच्छा नहीं रहता है। दोस्तों, आज उसी के बारे में बात चर्चा करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। बट दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, जैसे कि एक मोनार्की मतलब वहाँ पे राजेशाही चलती है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो सब जैसे रहती है। बट दोस्तों, वहाँ की गवर्नमेंट के हमेशा से कहा जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे अच्छे से किया जाता है, मतलब फॉलो किया जाता है वगैरह वगैरह। बट क्या आपको मालूम है उसके पीछे बहुत सारे रहस्य रहते हैं, मतलब कि डार्क साइड। दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ से लेबर जो जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर इंडिया होगा, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जो भी कुछ कंट्री हो गए दोस्तों, यहाँ से लेबर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती है, और हमेशा से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई देता है हमें, क्योंकि वहाँ पे जो पैसे इनकम सोर्सेज है दुबई की, वो एक्चुअली आप देखोगे कि टूरिस्ट है, गोल्ड है, वहाँ पे ज़्यादा ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यही देखेंगे कि वो खाली दिखावे के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं कि वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट के लिए वो एक अच्छा देश है ऐसे माना जाता है। बट दोस्तों, उस बिल्डिंग बनाने में, वो लग्जरियस लाइफ दिखाने में, या फिर उस बिल्डिंग बनाने के पीछे या फिर वहाँ का स्ट्रक्चर बनाने के पीछे ज़्यादा शोषण होता है वहाँ के लेबर का। वहाँ के लेबर माने जो साउथ एशिया से जाते हैं या फिर अफ्रीकन एरिया से जाते हैं, वहाँ पे लेबर का इतना हनन होता है, शोषण होता है। बहरहाल दोस्तों, हमेशा से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर गांव में से कौन गया है तो वहाँ से आता है लग्जरियस टाइप वो दिखाता है। बट दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि मैं ये नहीं आपको बताऊँगा कि जहाँ वहाँ पे हमेशा हर एक लड़के के लिए, हर एक लेबर के लिए या फिर हर एक एम्प्लॉय के लिए वहाँ पे सेफ नहीं है। कभी कभार जो स्किल वर्कर है उनके लिए वहाँ पे सेफ हो सकता है। बट दोस्तों, हमेशा यही ख्याल रखना कि जो भी हम वहाँ पे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर किसी के भी प्लेसेस थ्रू, जैसे कि यहाँ से हमारे इंडिया से जो लेबर भेजते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे हमेशा से एक देख लेना दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन से बेसिस पे हो रहा है, उसकी टर्म्स कंडीशन पूरी पढ़ के वहाँ की एक्चुअली रियलिटी देख के ही वहाँ पे जाओ दोस्तों। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत ऐसे वहाँ पे लोग काम करने वाले लोगों से
बात भी की है। बात माने कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे बताते हैं कि जो हम दुबई में देखते हैं दोस्तों, अगर आप उससे बाहर जाके देखोगे तो वहाँ पे लेबर और जो काम करने के लिए जाते हैं लेबर या फिर वर्कफोर्स, तो उनको इतने गंदगी में रहना पड़ता है। अगर देखोगे दोस्तों कि वहाँ पे छोटे छोटे कमरों में इतने लोग, सारे लोग रहते हैं, और वहाँ पे जो लेबर रहते हैं दोस्तों काम करने के लिए जाते हैं, लेबर हो या फिर स्किल वर्कर भी रहे दोस्तों, तो उनको कहाँ अलग सा जाता है वहाँ पे जाने से पहले, और वहाँ पे जाने के बाद अलग सा काम मिलता है। और रही बात उनकी सैलरी की, तो सैलरी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ पे गैप होता है। जैसे कि दोस्तों वहाँ पे कभी कभार तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे जाने के बाद 3-4 महीने के लिए पेमेंट भी नहीं दी जाती है, आपको वैसा ही सर्वाइव करना पड़ता है जैसे कि वहाँ पे है। और दोस्तों देखा जाए कि जो हम लग्जरी सिटी देखते हैं दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बट आप अगर आप सिटी से बाहर जाओगे, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे लेबर फोर्स एरिया जो पूरे लोग हैं वो सिटी से बहुत दूर रहते हैं, वहाँ तक हम नहीं जा पाते, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए जाते हैं ना, उनको खाली वो लग्जरीज टाइप दिखाई देना, मतलब वो लग्जरी टाइप दिखाई दिया जाता है, दिखाई देते हैं, और वो दिखाते हैं, सॉरी वो उनको दिखाते हैं। और बाहर में जो देखते हैं रेगिस्तान वगैरह, अच्छे अच्छे रेगिस्तान वगैरह, वो बोली टूरिस्ट प्लेस ही दिखाते हैं, ना कि आउट साइड। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आउट साइड दिखा दिया वहाँ का जो ह्यूमन राइट्स हो देखकर वहाँ पे तो पूरा हनन होता है, तो वो दिखा या गया तो बेशक उनकी जो इमेज वो पूरी चली जाएगी। बट दोस्तों ये फैक्ट है, फैक्ट माने कि जो वहाँ पे लेबर जाते हैं दोस्तों, अगर देखेंगे वहाँ पर जो शोषण जो होता है, उनकी काम करने की 12-12 घंटे के ऊपर वहाँ पे काम करते हैं। और दोस्तों अगर बाहर सिटी से बाहर देखेंगे तो वहाँ पे एक रूम में अगर इतने बंदे रहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाती है, तो हीट जो वहाँ पे जो गर्मी होती है, तो आप सोचो ही मत, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इतनी रेत है, ऑलरेडी वहाँ पे इतनी हीट है, और उस हीट में अगर एक रूम में अगर इतने बंदे रहेंगे तो कितना हीट होगा। दोस्तों वहाँ पे जो लेबर की है, वहाँ पे सुसाइड के जो केसेस है वो वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ऐसा होता है कि जब लेबर काम करने के लिए जाते हैं या फिर कोई एम्प्लॉय, तो वहाँ पे उनका पासपोर्ट वीज़ा सब जब्त कर लिया जाता है, और अगर वो भागने की कोशिश करता है तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है डॉक्यूमेंट्री। अगर उनके अगेंस्ट हमारी एम्बेसी से बात करने की भी कोशिश की, बट वहाँ पे हमारे एम्बेसी भी ज़्यादा कुछ मदद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनके पास डॉक्यूमेंट लिए कुछ प्रूफ न होने के कारण वो उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे ऐसा होता है कि सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उनका सब जब्त कर लिया गया है, और अगर उन्होंने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तो उनको एक तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर काम तमाम कर दिया जाता है। तो उसी हालात की कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं कि कई सालों के बाद वो अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा वहाँ पे रहने के कारण वो क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि अगर इंडिया में या फिर अपने देश जाने के लिए कुछ है ही नहीं है जाने के लिए, तो क्या करें? वहाँ पे काम कर, एक तो ये उनके पास ऑप्शन रहता है वहाँ पे काम करते करते मर जाएं या फिर अपना काम तमाम कर लें। तो इसी चलते वहाँ पे सुसाइड के जो केसेस है दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जो यूएन की रिपोर्ट थी, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये है उनकी सबसे बड़ी डार्क साइड। तो आपको यही से समझना चाहिए दोस्तों कि क्या है उनका डार्क साइड। दुबई या खाली दिखाने के लिए नहीं, हम वही भूलते हैं, हम लोग, हमारा माइंड ही ऐसा है कि हमको जो दिखावा करता है हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, बट जो जेन्युइन रहता है दोस्तों वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता है, ये बात आप ध्यान में रखना। और दोस्तों हम जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे जो अभी पाम्स आइलैंड बना देते हैं, वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हैं, उस आइलैंड की वजह से भी बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल भी इफेक्ट होता है। जैसे कि अब देखेंगे पाम आइलैंड वगैरह जो भी आइलैंड वो बना रहे हैं, वो वहाँ पे जो रेत हैं दोस्तों, रेत वो हमेशा से समंदर के नीचे से रेत निकालते हैं, ना कि बाहर से। समंदर के नीचे से अगर वो रेत निकाल के उतना काम करते हैं, और दोस्तों ये काम इतना ईजी नहीं रहता है, बहुत सारे सालों तक वो काम करते रहते हैं, माने कि कितने सालों तक उनकी मशीनरी चालू रहती है और वो खनन करते हैं और जो रेत निकालते हैं समंदर में से। तो दोस्तों ये जो रहता है जो हमारे इन्वायरमेंटल बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दोस्तों समंदर में ये निकालते हैं। और जो पाम सिटी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, जो आइलैंड बना रहे हैं, वो बस कुछ सालों के लिए ही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर देखोगे, अगर ये इतने समुद्र में आर्टिफिशियली बना रहे हैं, और जैसे कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कि समुद्र का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है।
बेसिक जैसे कि हमारे इंडिया में मुंबई सिटी को भी डेंजरस जोन में डाल दिया गया है, क्योंकि 40-50 साल में वो भी जो मुंबई सिटी है वो भी नहीं रहेगी ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अगर ऐसी ग्लोबल वार्मिंग हमेशा बढ़ती रही उसकी वजह से। तो बेसिक दोस्तों जो पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको वो सोचना चाहिए कि जब हम पाम सिटी या फिर आर्टिफिशियल आइलैंड पे जो घर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो क्या सच में वो उतने साल तक रहेगा पहले दोस्तों। और दोस्तों जो दुबई देखते दोस्तों कि जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतें कांच वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बुर्ज खलीफा जो हमारे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उसके वहाँ पे पूरी कांच में बनाई गई है। तो बेशक दोस्तों जितने कांच रहता है, एक्चुअली हमें मालूम है कांच ज़्यादा हीट क्रिएट करती है, और इतनी ऊंची बिल्डिंग है दोस्तों, वहाँ पे सन रेज के डायरेक्ट उसके रेज होने के कारण वहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों वहाँ पे हीट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे एसी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। एसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो बेशक इन्वायरमेंटल अफेक्ट करता है, इसके कारण हमारे हमारा जो ओजोन लेयर है उस पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो आने वाले दिनों में मतलब ये ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है दुबई। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ लेबर फोर्स की, इतनी इनकी नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ महिला की, मतलब फीमेल लेबर की, तो दोस्तों वहाँ पे भी जाता है फीमेल लेबर को वहाँ पे एज ए गुलाम की तरह काम किया जाता है। जैसे कि लेबर जो मेल लेबर लेते हैं पुरुष, ठीक उनसे भी ज़्यादा उनको वहाँ रहता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे एक नौकरानी की तरह उनको 24 आवर्स काम करना पड़ता है। हाँ, हालांकि 24 आवर्स काम नहीं करते, बट उनको वहाँ पे वैसा ही ट्रीट किया जाता है। नाइट डे नाइट उनको कभी भी काम पे बुलाया जाता है, कुछ भी काम करना पड़ता है। और दोस्तों वहाँ पे जो लड़की, वहाँ पे लड़कियाँ को प्रोस्टिट्यूशन की तहत ढकेला जाता है। जैसे कि यहाँ से काम करने के लिए वो काम करने के लिए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनका वीज़ा वगैरह जब्त करके कभी कभार उनको प्रोस्टिट्यूट की तरफ भी धोखा दिया जाता है। तो ये भी उसकी रियलिटी है दोस्तों, ये हमें देखना चाहिए। और जैसे कि UNHR के रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों वहाँ पे जितने भी लड़कियाँ हैं उनके रिपोर्ट में जितना भी वहाँ पे नौकरानी या काम करने की लड़कियाँ रहती, उनको लेबर की तरह इतना काम कर शोषण होता है और प्रोस्टिट्यूट के तौर पर शोषण होता है। मैं फाइनली जाके ये कहूँगा दोस्तों, बोलने के लिए बहुत सारे दोस्तों वहाँ पे क्लीन इसी जगह पे रहते लेबर फोर्स या फिर लड़कियों के लिए भी वहाँ पे इतना सेफ नहीं है। सेफ माने कि खाली दिखाने के लिए सेफ भी, बट वहाँ पे एम्प्लॉय काम करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ, कभी कभार अच्छे स्किल वर्कर है वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा जॉब भी मिलता है, बट हमेशा से ऐसा हर लेबर के साथ या फिर हर एम्प्लॉय के साथ नहीं होता है। कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, लेकिन आप जब भी जाओ दोस्तों वहाँ पे कंट्रीज़ में, आप लोग अरब देशों में जब भी जाओ दोस्तों, अरब हो या फिर कौन सी भी कंट्री, पहले जाने से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कंडीशन अगर वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स होते हैं तब भी जाया करो। ऐसा डायरेक्टली अभी कौन कॉन्ट्रैक्ट में तो कि हमें कोई भेज रहा है तो उस वक्त हमेशा ख्याल रहना दोस्तों कि उस वक्त वहाँ का पूरा स्टडी करके ही टर्म्स कंडीशन देख के ही जाओ और वहाँ का फीडबैक फॉलोअप लेके जाओ कि क्या है सच में। हम 2 पैसे के लिए वहाँ पे जाते दोस्तों कि वहाँ पे लग्जरियस टाइप जीने के लिए उतना लग्जरी खर्चा भी करना पड़ता है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है तो उतने इतना पैसा कमाते हैं, बट दोस्तों वहाँ पे उतना खर्चा भी लगता है, ये आप ध्यान में रखना। और ये बात का ध्यान में रखने के बाद आप डिसीजन लेना कि क्या सच में दुबई हम सब के लिए अच्छा है या नहीं।